देखिए, लास्ट सेशन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस का। से पहले वाला है। ठीक है। इफ अ मैन परचेजेस 11 ऑरेंजेस फॉर 10 रुपीज एंड सेल्स 10 ऑरेंजेस फॉर 11 रुपीज, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये तरीका आपको बताया गया था और एक क्वेश्चन आपको दिया था। अ मैन परचेजेस 8 पेन फॉर 9 रुपीज एंड सेल्स 9 पेन फॉर रुपीज 8। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने आई होप कर ही लिया होगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन था तो ये क्लियर हो जाता है कि हमको कंसेप्ट आया है या नहीं आया है। चलिए देख लेते हैं, इजी कंसेप्ट है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि जब इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आए तो हमें पहले तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका? यहाँ देखें, ये 8 पेन परचेज कर रहा है और बेच रहा है 9 पेन। तो अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 8 पेन उसने खरीदे हैं और बेचे हैं उसने 9 पेन, तो दो हमारे पास क्वांटिटीज है। इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना आपको आता ही है। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2, 2, 2। 9 के होते हैं आपके 3 × 3। तो एलसीएम के लिए तो आप देखिएगा कुछ कॉमन ही नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 8 9 8 9 72। तो 72 इनका एलसीएम आ गया। ये डायरेक्ट भी कर सकता था मैं आपके लिए, बस तेरे समझा दिया थोड़ा सा। किसी ने अगर एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस नहीं देखी है तो वो समझ जाए कैसे करना है करके ये सब कुछ। बाकी आप डिटेल क्लासेस के लिए आप देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, तो ये थोड़ा इजी रह जाएगा आपके लिए। ठीक। तो 8 पेन परचेस किए हैं, 9 पेन सेल किए हैं और एलसीएम इनका होता है कितना? 72। हम 72 पेन के लिए ही जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसको देखेंगे। तो अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो कितने 72 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी बताइए? 8 पेन की कितनी है? 8 पेन की कॉस्ट प्राइस है 9 रुपीज। ठीक है। तो 72 पेन की कितनी हो जाएगी? तो 72 मतलब क्या किया हमने बताइए? 8 पेन की हमें पता थी, 8 पेन में हमने मल्टीप्लाई कर दिए कितने? 9। तो 8 9 72, तो यहाँ भी करेंगे हम 9 × 9 कर लेंगे। ठीक है। हेलो। हाँ सर। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 72 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 81 रुपीज। तो 81 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम साइड में लिख लेते हैं, कितना आ गया? 81 रुपीज। अब मैं इसे रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब 72 पेन की एसपी निकालेंगे हम। ठीक है, एसपी। तो एसपी के लिए हमारे पास क्या है, गिवन क्या है बताइए? 9 पेन। तो 9 पेन का उसने दिया हुआ है कितना? 8 रुपीज। तो 72 पेन का कितना हो जाएगा? कर लीजिए आप, 62। है ना? तो 9 62। 8 होता है 72। तो यहाँ पर 8 × 8 कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? बोलिए। 64। 62। तो एसपी कितना हो गया? रुपीज 64। ठीक है। तो 81 और 64 यहाँ पे आ गया अमाउंट। अब इसके आपका काम तो आप लोगों को आता ही है करना, वो तो ईजी है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें दिया है कितना? तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास? बोलिए। 88। 81 है ना? और सेलिंग प्राइस कितना है? 64 है। तो 64। दिख रहा है लॉस हो रहा है साफ साफ। और लॉस परसेंट पूछ रहा है वो, तो कितना हो जाएगा? 81 -64 अपॉन 81 × 100। जो भी हमारे पास आंसर आता है वो हमारा लॉस परसेंटेज रहेगा। कर लोगे ना इसको? तो 81 में से आप 64 को कैंसिल करिए, कितना आएगा बताइए? बोलिए। इतना तो बोल ही सकते हो। क्यों? 17 आएगा। 81 × 100, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो लंबा सॉल्यूशन होगा थोड़ा सा इसका। 1700/81 कर लीजिए। डिवाइड करेंगे इसको हम। तो पहले आप 3 से डिवाइड करके देखिए, नहीं जाएगा, डिवीजन होगा नहीं इसका। ठीक है, तो ये आप डिवाइड कर लीजिएगा अपने हिसाब से जितना भी होगा। मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताता हूँ आप लोगों को। ये आएगा आपको कितना? 20.9 अराउंड कुछ आएगा पे। तो ये आपका आंसर आएगा 20.9
8 या 20.98 के आगे भी आपकी वैल्यूज आ रही है, तो 20.98 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20.98%। ठीक है, ये हो जाता है। चलिए, तो अभी इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आते तो आप कर लोगे ना? क्यों? तो मैं एक क्वेश्चन और दूं या फिर आगे बढ़े हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट कंसेप्ट पे, सॉरी। तो क्वेश्चन और दे दो। हाँ, क्वेश्चन लिखो फिर। चलो, अब मैं टाइप तो नहीं कर रखा क्वेश्चन, आपको बोल देता हूँ मैं। लिखिएगा, अ बॉय बायज, या हिंदी में बोलूँ सबके लिए? सब हिंदी वाले ये, इंग्लिश वाला भी कोई है आप में से? एक व्यक्ति 10 पेन 15 रुपए में खरीदता है, तथा तथा 12 पेन 10 रुपए में बेच देता है, तो बताइए कि उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। प्रतिशत में निकाल देना, हाँ। ठीक है, चलिए इसे करते रहिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹4,644। इफ प्रॉफिट परसेंट इज 29%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन? अभी तक हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो मिल रहे थे और हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे, बट अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया इसने। इसने आपको दे दिया है कितना, अब आपको ये सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस आपको बोल रहा है कि निकालना है, आपको फाइंड करना है। आपको सेलिंग प्राइस दे दिया इसने, कितना है? ₹4,644। और आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, कितना दिया है? 29%। तो अब ये आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट जो दिया है, इनकी हेल्प से आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप खुद ही ट्राई करो, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू आपका SP - CP अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ पर आपको CP नहीं दिया हुआ है उसने, ठीक है? तो CP की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे आप, बाकी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। करिए, देखिए कितना स्पीड में आप कर सकते हैं इसे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीका तो हमारा वही है जैसे हम करते हुए चल रहे थे, बाकी शॉर्टकट वगैरह हम बाद में देखेंगे। देखिए, SP आपको कितना दिया है? 4,644, माइनस CP तो कुछ दिया नहीं है, फाइंड करना है, अपॉन CP इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट क्या दिया है उसने आपको? ये दिया है 29। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि हमारा हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बेसिक तरीका रहेगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा आपको, पहले CP को वहां लेके जाएंगे आप, कितना हो जाएगा? 29 CP। ठीक है, बाकी यही रहेगा आपका, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर, तो 4,644 इंटू 100 माइनस का 100 इंटू CP, ठीक है, इजिकल टू ये आपका आ गया, है ना? फिर आप करेंगे कि ये जो 100 है इसको उधर ले जाइए, जबकि 4,644 इजिकल टू 100 प्लस 29 CP। ठीक है, तो 100 प्लस 29 100, 29 CP इजिकल टू 4,644 100। ठीक है, ये बेसिक तरीका जो हमारा होता है उसी से हम कर रहे हैं, कुछ नया कुछ नहीं अपना रहे इसमें। फिर 4,644 100 अपॉन 129 इजिकल टू CP।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी रहेगी इसमें। ठीक। हाँ, तो इसको आप कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो तीन यार, जाएगा। 600 आ रहा है फिर से। है, कितना आ रहा है? 5600। 3600, ठीक है। तो ठीक है फिर, ये आंसर है। तो 3600 आपका, ये कैलकुलेशन ही करना है इसके बाद। तो आपको देखो, पहले 3 से डिवाइड कर लो आप, ठीक है, ऊपर नीचे कैसे पता लगाया हमने, 3 से कर लेंगे। तो 1 + 2 3, 3 और 9 12, तो 12 3 से डिवाइड होता ही है। यहाँ पर 4 + 6 10, एंड 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 भी 3 से डिवाइड होता है, तो हम 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं ऊपर नीचे। फिर जो कुछ आएगा, जैसे आपका 3 × 12 3 × 9, ठीक है। अब 43 तो अपने आप में क्या है, आपका प्राइम नंबर है, पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको यहाँ पर। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और 3 × 4 = 12, एंड देन 3 × 8 = 24। अब आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए इसको, तो ही हो पाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, अपने आप होती है। ठीक है, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक वगैरह जब करेंगे इसकी यूज हम, तो फिर वहां पर इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन तो फिर वहां भी चाहिए, देखो शॉर्ट ट्रिक्स में भी कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए। बस ये स्टेप बच जाते हैं, इतना करने के ये स्टेप बच जाते हैं, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं होता, हम डायरेक्ट यहीं पहुंच जाते हैं उसमें। ठीक है, चलिए। एक और तरीका इसमें देखो, कैलकुलेशन को थोड़ा सा और इजी करते हैं अगर हम, तो इससे होता नहीं होता देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, माइनस सीपी। अच्छा एक चीज, सॉरी, इससे नहीं, एक चीज हमेशा याद रखनी कि सीपी को हम हमेशा मानते हैं कि वो क्या होगा, 100% होगा। किसी भी, कोई भी जो आपका कॉस्ट प्राइस है, वो हमेशा 100% मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ ध्यान देंगे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, 29 है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 129%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका, अब यहाँ ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस आपका 100% है, और सेलिंग प्राइस आपका 129% है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो सेलिंग परसेंट क्या हो जाएगा आपका, 129 माइनस का 100, दैट इज 29%। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, हमें फाइंड करना है सीपी। तो आप जब देखो कि 129% की वैल्यू क्या है, ये सेलिंग प्राइस है ना, और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या 129% है, तो सेलिंग प्राइस आपका है वो 4644 है। इजी है, तरीका समझना है बस खाली। 44 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू मतलब 4644 अपॉन 129, ठीक है। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको आप, तो 4644 अपॉन 129 × 100 हो गया ना। हम वहीं आ गए, देखो हमने, मैंने पहले भी कहा था आपसे, शॉर्टकट जो है उसमें हमारा वो जो फॉर्मूला वगैरह यूज करना, उसमें पुट करना, वो बचता है, बाकी उतना ही रहता है। अब यहाँ पर आपको ये फॉर्म दिखाई दे रही है, इसको हमने ऐसे लिखा था, 4644 अपॉन 129, यही तो लिखा था ना, बताइए। तो हमारा वो जो स्टेप है वो बच गया, हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। कोई इशू, बोलिए। तो शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसी के कुछ स्टेप्स को स्किप करके बनाई जाती हैं, कुछ नया नहीं होता उसमें। और ये जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें आपका जो एक रेगुलर शॉर्ट ट्रिक होती है वो यही होती है, जो भी आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है। सॉल्यूशन इसका आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, तब भी कैलकुलेशन इजी करने का एक ही तरीका होता है कि आप मोर एंड मोर कैलकुलेशन करें, ताकि आप इतने फ्रिक्वेंट हो जाए तो पता लग जाए कि भाई कौन सा नंबर किस नंबर से कितने बार डिवाइड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ उसको, आप रेगुलर मेथड से आप खुद कर लीजिएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 58 100, ठीक है। और मैंने अभी भी आपसे कहा था कि कॉस्ट प्राइस क्या मानते हैं हम, 100% मान लेते हैं, आपने आप मान लिया। तो इट मीन्स ये हुआ कि 100% की जो वैल्यू है वो है 5800, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया, 33% लॉस हो गया। अच्छा मुझे एक चीज आप ही लोग आंसर दीजिएगा, हाँ,
अगर लॉस हुआ है तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 5800 से कम होगा, ज्यादा होगा? बताइए। सर कम होगा। कम होगा ऑब्वियसली। कितना कम हो जाएगा? परसेंटेज में दिया है ना उसने कि 33% कम हो जाएगा, तो 33% किससे कम हो जाएगा? 100% से। तो 100% से हम 33% कम कर लेंगे, कितना बचेगा? बोलिए। 67% बचेगा या नहीं बचेगा? बोलिए। करके देख लीजिए, 100% 33 माइनस करिए आप, 67 आएगा आपका। हाँ सर। हाँ, तो जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100% था, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5800, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? 67%, क्योंकि लॉस हो गया ना हमको, तो लॉस हो गया है, इस वजह से सेलिंग प्राइस हमारा कम हो गया। कितना? 67%। तो 67% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कर लेते हैं। 100% की वैल्यू 5800 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? अब इसको ओरल करना है आपने, इसको सॉल्व नहीं करना, ओरल करिए। 1% की वैल्यू 5800 अपॉन 100, अपॉन ले आएंगे ना इस वैल्यू को हम। ठीक है। और 67% की, तो इसी में इंटू 67 कर लीजिए आप। तो 5800 अपॉन 100 इंटू 67। अब जो कुछ भी आपका आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 00 कैंसिल होगा, 58 इंटू 67 कर लीजिए। समझ में आया या बहुत फास्ट हो गया? वो तो सही है। ठीक है ना, देखो, करना हमको ऐसे ही एग्जाम में, वो जो पहले आपको बताया फॉर्मूला वो तब है कि अगर किसी वजह से उस समय हमारे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ ये चीज, तो हमारे पास रेगुलर फॉर्मूला होना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट उस क्वेश्चन को कर तो सके। बट अगर हम प्रैक्टिस में रहेंगे इस तरीके से करने की, तो हमको वो रेगुलर फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो भी काम चल जाता है। तो 58 इंटू 67 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट लिख तो दो। कितना आया करे आपने? कैलकुलेशन बाय हैंड ही करना है, कैलकुलेटर से मत कर देना, क्योंकि हाँ हाँ, इतना जो है, कितना आ रहा है? 3786, थ्री तीन थाउजेंड हजार एट आठ हंड्रेड सौ एट्टी छियासी सिक्स ठीक है। 3886। सेवन सेवन 3786। एक बार दोबारा ट्राई करो। बोलो बोलो। कुछ मिस्टेक है आपकी, कुछ ट्राई करो जरा दोबारा। 3886 का आंसर आ रहा है। एक बार आप ट्राई कर लीजिए कि आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, कुछ हो सकता है। 58 इंटू 67 इज 3886। किया कैलकुलेशन आपने? चलिए इसे कर लीजिएगा फिर बाद में ना। ठीक है। तो ठीक है फिर, अभी आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। आई होप कि काफ़ी चीज़ें डिस्कस हमारी हुई हैं, तो बेनिफिट मिला होगा आप लोगों को। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा प्लीज़। देन ठीक है।